ओम शांति। आज 8 जनवरी 2021 की बाबा की वाणी। आज विशेष कर बाबा ने हम सभी बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हुए विशेष एक बात कही कि श्रीमत में कभी भी मन मत मिक्स नहीं करनी है। जो बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं उस श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज बाबा हम बच्चों को पूछते हैं, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। उत्तर है, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। रात के राही थक मत जाना, तो अंधियारी रात पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता बन रहे हैं। तो कितनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे। यह शरीर छोड़ेंगे, यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्माभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। आत्माभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। पुरुषार्थी यही करते हैं। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवता कितने पवित्र थे। यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं।
शकल भर मनुष्य की है, परंतु शकल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है, बंदर मिसल है। इसलिए बाबा कहता है मैं बंदर से मंदिर लायक बनाता हूं। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं, अपने को गंदे विकारी कहते हैं, क्योंकि पतित है और समझते हैं देवताएं निर्विकारी पावन है। इसलिए उनके सामने जाकर के कहते हैं मुझे निर्गुण में कोई गुण नहीं। फिर आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी नीचे है, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो भी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही है इसलिए कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे और कृष्णपुरी कौन स्थापन करते हैं। कृष्णपुरी में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, कौन से कर्म करने हैं, ये नहीं जानते, लेकिन इतना है कि कृष्णपुरी में जाना है। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहा है। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकेंगे। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। हम सभी ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं और उस श्रेष्ठ मत पर चल करके श्रेष्ठ बनते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। जिनकी तकदीर में श्रेष्ठ मत पर चलना लिखा होगा उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तो तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं, उनको क्या पता ये कौन है, उनको क्या पता कि ये कौन है, कौन पढ़ा रहा है, कौन सुना रहा है। इसलिए बाबा कोई से भी मिलते नहीं है, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उनके अंदर शिव बाबा बैठा है, लोगों को थोड़ी पता है। वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं ना। भगवान है इनके अंदर, ये समझ नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं इनको भी मत देने लग पड़ेंगे। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले माफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरता जाना है, और ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए माया बीच में आ जाती है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए बाबा कहता है ये
ये इतनी ऊंच पढ़ाई है जिससे हमारे सिर पर डबल सिर ताज आ जाएगा, हम जन्म जन्मांतर डबल सिर ताज बनेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, जैसे सीए, सीएस या आईपीएस, आईएएस की पढ़ाई कितनी ऊंची होती है, कितने घंटों स्टूडेंट पढ़ते हैं। 24 घंटे में से 18-20 घंटे स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं, तब जाकर के उनको ये डिग्री मिलती है। और हम बच्चों को तो बाबा आधा कल्प तक डबल सिरताज देवता बनाते हैं। तो इतनी ऊंची प्रारब्ध है, तो ये पढ़ाई भी हमें कितने दिल से पढ़नी चाहिए और उस पढ़ाई का स्वरूप बनना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। हम सारे दिन में ये पढ़ाई को कितना उगारते हैं, या इस पढ़ाई का होमवर्क कितना करते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई प्रैक्टिकल है। वहां तो बैठ करके लिखेंगे होमवर्क जो देंगे। यहाँ बाबा जो रोज सुबह में पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई को हमें सारा दिन प्रैक्टिकल कर्म में लाना है। ये हमारा होमवर्क है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, बाबा कहता। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, वह यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। स्वर्गवासी तो हम बनते हैं ना, बाबा थोड़ी बनते हैं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम ये बनते हैं। स्वर्गवासी बनते हैं, डबल सिरता देवता बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहता है कितना नशा रहना चाहिए। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र ना। ऊपर में तपस्या वाला हमारा चित्र और नीचे राजाई ड्रेस पहना हुआ राजाई का चित्र। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो जट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो, यह शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे। क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं, तो यह फोटो भी मदद करेंगे ना। देखेंगे घड़ी घड़ी हम ये बनने वाले, हम ये बनने वाले हैं। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रही है। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, ब्रह्मा बाबा पॉकेट में भी रहता था।
पॉकेट में रहता था, फिर दुकान में रखता था, बाबा अपने तकिए के नीचे भी रखता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा, हम सो देवी देवता बन रहे। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए ना। बाबा क्यों कहता फोटो निकालो, फोटो रख दो, अपने पॉकेट में रखो, घड़ी घड़ी याद करो। बाबा कहता है कैसे भी करके याद की युक्ति रचनी है, कोई भी युक्ति निकाले। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो हम भी अपने को देखे, हम देवता बनने लायक है। हमारी आदतें, हमारे संस्कार ऐसे हैं। तो बाबा रोज पढ़ाई पढ़ाता है, और पढ़ाई पढ़ा करके हम अपने को दर्पण में देख सकते हैं। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिट्टाच कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राज्यों की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रही है ना। बाबा समय की समीपता का नजारा बता रहा है कि चारों तरफ विनाश सामने खड़ा है, तूफान आते रहते हैं, बॉम्ब शादी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो ना। बाबा हम बच्चों को पारस बुद्धि बना रहा है। तकदीर में होगा तो जट समझेगा कि बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं और मुझ आत्मा को बनना है, क्योंकि विनाश सामने है। नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो, बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात न धनी के ऑर्फन्स मना अनाथ। तो धड़ का बनाना चाहिए ना। बाबा कहता है मनुष्य नहीं जानते, ऑर्फन्स है तो उनको फिर धड़का मना, उनको भी सच्चे बाप का परिचय देना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं,
सारे विश्व की आत्माएं शिव बाबा के बच्चे तो है ही, तो सबको अपने बाप का परिचय तो देना चाहिए ना। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। सुना माताएं, अपने बच्चों को बचाते रहना है, फंसाना नहीं है कि हम तो फंसे फंसे, अब बच्चों को भी फंसाओ। जब ज्ञान मिल गया तो कोशिश करनी चाहिए बच्चों को हम बचाए, 21 जन्मों का वर्षा दिलाए। ये विकारी वर्षा दिला करके क्या करेंगे? दुखी देंगे ना। दुखी मिलेगा ना। कन्यादान रूप से, कन्यादान शिव परमात्मा ने आपको तो देखो, जोर से बोलो तो सुनाई देवे। कन्यादान मोटું દાન છે, પણ શિવ પરમાત્માને કન્યાદાન કરો તો એનાથી ઉત્તમ દાન એકે નથી। अब आगे बाबा બાકી ये દુનિયાની દ્રષ્ટિએ દુનિયામાં તમે કન્યાદાન કરશો તો એ તો વિકારી બનશે, અને વિકારી બનશે એનું પાપ અડધું તમને લાગશે ને। इसलिए बाबा कहता है अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। हम ज्ञानी तो आत्मा बन करके अपने बच्चों को फंसाना नहीं है। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं, तो अभी जो माँ बाप बाबा के बच्चे हैं वो अपनी कन्याओं को बचाए। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच्य, मैं जब आता हूं श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, अंत में प्रत्यक्ष तो होगा ही कि गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। ये प्रत्यक्ष होगा, लेकिन बाबा कहता है अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। अभी बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, ये ना गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो बाबा कहता है हलचल मच जाए, आगे चल होने का है, होगा। बाबा प्रत्यक्ष होगा तब सबके सिंहासन हिलेंगे। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व के सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच ये पतित दुनिया है, इन सबका उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे ना? पतित मनुष्य पावन कैसे बनाएंगे? खुद ही कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो इसलिए बाबा आते हैं
पर काया प्रवेश करते हैं, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके हमें ज्ञान देते हैं, जो जन्म मरण से न्यारे हैं। पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। मनोहर दादी हमारी थी ना, भाषण करने में मस्त थी। ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। बाबा कहता, भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए, कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रही हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, अब नई गोल्डन एजेड बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता। माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगदम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है।
माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, यह भी ठीक है, मान देते हैं, माताओं को मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। लंगड़ा माना ऊपर ऊपर का। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बाबा तो इतना समझाते हैं हम बच्चों को प्यार से। फिर भी किसकी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, पुरुषार्थ की युक्तियां तो बाबा बताते हैं ना, लेकिन तकदीर में नहीं है तो तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी तो स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, है ना। वाइब्रेशन देवे सेवा करे, बाबा कहते हैं सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई उड़ जाए। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सद्गति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सद्गति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से फिर टॉकी में आते हैं। वहां के रहवासी हैं, यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने 1000 वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था। अभी नहीं है फिर होना है, तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे, वह तो समझते हैं। अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं। बच्चे बड़े हो शादी कराए, तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो दुनिया में। इसमें पक्की नष्ट मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा,
अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धिमान फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। ओम शांति।